ना यू। ओके 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 ओके। सो पार्टिकल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लेट मी शेयर द स्क्रीन। और पार्टिकल्स के हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन ज़रूर थोड़े बहुत किए हुए हैं, बट हमको ना मेक इट क्लियर टू रूपम और इशिता ऑल्सो कि कैसे पार्टिकल जो है वो वर्क करते हैं। पार्टिकल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब माया के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में तीन बेसिक स्टफ के साथ आते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीन बेसिक स्टफ कौन कौन से हैं? वो हैं आपके, सबसे पहले होता है एमीटर। अब एमीटर क्या होता है? पार्टिकल जब किसी भी जगह से आपको एमिट कराना है यानी कि जनरेट कराना है, तो वहां पे एक पार्टिकल एमिटर लगता है। जस्ट अ मिनट। अब अगर हमें एमिटर यहाँ पे लगाना है, सो हाउ डू वी अप्लाई इट? ठीक। सो वी गोना वर्क ऑन द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो एमिटर होता है। ठीक। माया के अंदर पार्टिकल सिस्टम जो है वो आपका एमिटर जो है वो कहाँ लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, वी गोना टॉक अबाउट दैट। और सिंपल एमिटर जो है वो आपका एफएक्स के अंदर में मिलता है, यहाँ पे आपको क्रिएट एमिटर मिलेगा। यही चीज़ आपके एफएक्स के अंदर पे एन पार्टिकल्स के अंदर भी मिल जाएगी, जहाँ पे क्रिएट एमिटर मिलेगा। ठीक। अब एमिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे ही आप इस इधर पे आते हैं और मैं इधर पे एक नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर्टिकुलर सेटिंग्स आपको मिलती है एमिटर की। एमिटर पार्टिकल को रिलीज करने वाला सोर्स होता है। ठीक। तो इसको पार्ट 1 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्वर है आपके पास, क्रिएट न्यू सॉल्वर आता है। सॉल्वर का टर्म का मतलब होता है एक डमी क्रिएट करना। एक डमी मिलता है जिसका यूज करके आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, यानी एक सिलेक्शन पार्टिकल सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सॉल्वर के थ्रू ही होता है। यहाँ पे हमारे पास एमिटर टाइप है और ओमनी है एमिटर टाइप। ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हो। ओमनी का टाइप होता है चारों तरफ पार्टिकल फेंकना। ठीक। पार्टिकल इटसेल्फ में क्या होता है? इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यू है, इट्स अ सिंगल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो। राइट। और उसको आप शेप में भी तब्दील कर सकते हो, और या फिर आप उसको स्मॉल लोकेशंस में भी तब्दील कर सकते हो। ठीक। सो एमिटर टाइप जो है वो ओमनी रखा हुआ है। रेट ऑफ पार्टिकल हमेशा ज़रूरत होती है पार्टिकल रेट की। जब भी आप कोई एमिटर बनाते हैं तो उसका रेट ज़रूर बताएं। अब रेट का मतलब प्राइस नहीं है, रेट का मतलब है पर सेकेंड में कितने पार्टिकल निकलते हैं, पार्टिकल पर सेकेंड पे। और यहाँ पे साइकिल एमिशन है तो नो टाइम रैंडम ऑफ, यानी कि कोई टाइम नहीं है रैंडम रखेंगे ऑफ होने का। डिस्टेंस कितना होना चाहिए पार्टिकल के बीच में, यानी पार्टिकल के इस वैल्यू के बीच में डिस्टेंस, तो डजेंट मैटर 0 0, यानी कि पार्टिकल और एमीटर के बीच का डिस्टेंस 0 0 रहेगा। स्पीड 1 रहेगी, यानी वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन पे बढ़ती रहेगी, स्पीड रहेगी ये। वॉल्यूम अभी देने की ज़रूरत नहीं है, क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, बट पार्टिकल जो है वो अभी ओमनी डायरेक्शन है, इसका मतलब वो किसी कंटेनर के अंदर नहीं फिल है। ठीक। तो वो आगे आप समझ जाओगे कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। और वॉल्यूम स्पीड एट्रीब्यूट जो है वो भी अभी इतनी ही रखेंगे। विल अप्लाई, तो हमको मिलेगा एक पार्टिकल और एक एन पार्टिकल। अभी कर रही हैं? उठा लो, बात कर लो। ओ, डायनेमिक्स कंप्लीट होगा, लेकिन आप
एक चीज़ समझ के जाना, वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के बाद। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपके उन लोग के हाथ में। सो आप उन लोग बोलेंगे, मैं आपको पूरे महीने भर कर सकता हूँ, बट आप बहुत जल्दी आप चीज़ समझे बिना कुछ कर रहे हैं। सो आई टेल यू, बट फर्स्ट लेट्स स्टिक टू अवर क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है, इसका एमीटर ऐसा दिखता है, राइट? दिस इज एमीटर, के एमीटर। ये आपका एन पार्टिकल सिस्टम है, ठीक? ये इसके अंदर पार्टिकल की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ठीक? और न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है, यानी फिजिक्स अप्लाइड होती है इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको ऐसे ही प्ले करूंगा तो आप देखिए पार्टिकल यहां से जनरेट होगा। इसको मैं 200 कर देता हूं, सो दैट यू कैन सी कि हमारा पार्टिकल जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। ये आपका पार्टिकल सिस्टम है जो जनरेट हो रहा है, यहां से वैल्यू जनरेट हो रही है। अब हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अभी नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन भी नीचे है न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये फिजिक्स जनरेट करता है पार्टिकल की, तो जिस डायरेक्शन पे वो रहेगा उसी डायरेक्शन पे पार्टिकल फ्लो होगा, है ना? तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डायरेक्शन। ये जाएगा, अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपका की फ्रेम जाएगा उतनी दूर तक ये जाएगा। देर इज नो वॉल्यूम, पार्टिकल का कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी दूर तक आप उसको भेज सकते हो। सर इसमें न्यूक्लियस कौन सा है सर? न्यूक्लियस एन वाला दिख रहा होगा। और वो कौन कौन क्या है सर? ये कोन जो है वो डायरेक्शन है उसका, न्यूक्लियस का डायरेक्शन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी फिजिक्स काम कर रही है वो सारी इस कोन के डायरेक्शन पे अप्लाइड है। तो जो भी पार्टिकल निकलेगा वो इस कोन के डायरेक्शन पे ही जाएगा ऊपर, राइट? और एमीटर जो है वो सेपरेट एमीटर है, ऐसा दिखता है सर्कुलर। वो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया उसको, ठीक? अब इन वैल्यूज को एडजस्ट करने के लिए, या पार्टिकल वैल्यूज को एडजस्ट करने के लिए, आपको पार्टिकल सेलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट एडिटर पे जाना है, और यहाँ पे आपके पास पार्टिकल की ऑप्शन आएगी। पार्टिकल को सेलेक्ट करेंगे तो पार्टिकल के ऑप्शन आएंगे। ओमनी डायरेक्शन है, इसके कारण ऐसा जा रहा है। डायरेक्शनल दे दूंगा तो ऐसा जाएगा, किसी एक डायरेक्शन पे पार्टिकल जाएंगे अरेंज ऑफ 4 होते हुए। सरफेस, अगर किसी सरफेस पे हमें पार्टिकल सेलेक्ट करना है, अभी फ़िलहाल तो यहाँ तो कोई सरफेस है ही नहीं, सो देर इज़ नो सिलेक्शन। कर्व वॉल्यूम, डेफिनेटली एक वॉल्यूम के तहत अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये सारे डायरेक्शन के थ्रू पार्टिकल एमिट होगा, डिपेंड करेगा जितना आप बढ़ा के उसको डालेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसको, हम ओमनी डायरेक्शन पे रख रहे हैं, है? कर्व में, आपका कर्व में आएगा, बट कर्व अभी भी बना नहीं है और ना ही कर्व से कनेक्ट किया हुआ है, सो इसको ओमनी में करेंगे। रेट ऑफ पार्टिकल विल बी 100 पर सेकेंड, यानी 100 जनरेट होंगे एक सेकेंड में। अगर 30 FPS का है तो 30 फ्रेम के बाद तक 100 जनरेट होगा, फिर से 100 जनरेट होना शुरू होंगे। नाउ यहाँ डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेविटी, विंड, ग्राउंड प्लेन, ये वाली वैल्यू मिलने लगेगी, ठीक? अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ हमारा ग्रेविटेशनल पुल, और हमारा जो एमिटर है हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं,
और न्यूक्लियस जो है वो डाउन पे सेट कर देते हैं। तो अब सारी वैल्यूज जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी। आप यहाँ पे जब आएंगे तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट चेंज की जा सकती है। ग्रेविटी एंड विंड पे आप यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे अभी माइनस वाई डायरेक्शन पे जा रहा है, आप यहाँ पे माइनस या पॉजिटिव वाई कर देंगे तो वापस से वो वैल्यू ऊपर जाने लगेगी। तो सेम चीज़ है जो वहाँ पे हो रहा था। एयर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हवा की जो घनत्व है उसके कारण पार्टिकल का वेरिएशन चेंज होगा, कैसे निकल रहा है। स्पीड किस डायरेक्शन पे तेज है, विंड डायरेक्शन एक्स पे है, इसके कारण से तो स्पीड जो होगा वो चेंज होके नीचे जाएगा, राइट। दूसरा, विंड में अगर नॉइज है तो नॉइज डालेंगे तो फिर वो पार्टिकल के भीतर में नॉइज आने लगेगी, तो वो वेरिएशन पे आ जाएगा। अब देखो एक और एक्स्ट्रा डायरेक्शन दिख रहा है, दैट इज योर विंड डायरेक्शन, है ना। तो विंड डायरेक्शन को आप यहाँ से माइनस वाई कर दो, तो अब ये एक डायरेक्शन पे ही जाएगा। और आप इन वैल्यूज़ को की फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने एनिमेशन पे यूज़ करते हुए देखा था। नाउ यहाँ पे आपके विंड नॉइज, विंड स्पीड, एयर डेंसिटी, ग्रेविटी वगैरह अप्लाइड है। यहाँ यूज़ प्लेन कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा एक ग्राउंड जिसमें कोलिजन होगा। यानी कि इस ग्राउंड के, इसको ये एक डिपिक्शन है ना, रिवर जैसे, राइट। तो इसके अंदर ये डिपिक्शन है, तो आपका जो फ्लो है, वाटर फ्लो है या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, हाँ नहीं नहीं, हाँ डायरेक्शन चेंज करेगा। एक्चुअल में उसने क्या किया है, इस पूरे ग्रिड को ग्राउंड बना दिया है, तो अब जो भी चीज़ है वो इसके नीचे नहीं जा सकती, वो सीधा यहाँ पे जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्राउंड प्लेन। कितना एरिया तक आपको यूज़ करना है, प्लेन पे बाउंस कराना है क्या पार्टिकल को, तो कितना बाउंस कराएंगे वो सारा ऑप्शन यहाँ पे है। स्टिकीनेस कितनी देनी है, चिपकाना है क्या, रैंडम होते हुए भी आएंगे बाउंस होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे कैशिंग वगैरह जो है वो ऑन करने की ज़रूरत होती है जब हम लोग हैवी पार्टिकल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। 10-20 हज़ार पार्टिकल्स उतने मायने नहीं रखते, लेकिन अगर आप कैशिंग ऑन करोगे और 1 लाख पार्टिकल 10 लाख पार्टिकल पे करोगे तो वो पहले पूरा प्रोसेस कैश करेगा और उसके बाद फिर आपको पार्टिकल एक्चुअल स्पीड में नज़र आएंगे चलते हुए, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे पार्टिकल सिस्टम हो। ठीक, अब यहाँ पे टाइम है विच इज़ लाइक आपका फ्रेम टाइम बताता है। फ्रेम टाइम से क्या पता चलेगा, सिंपल सी बात है कि पार्टिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ना, ये फ्रेम टाइम से पता चल जाएगा। एन पार्टिकल जो है वो उसका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें और कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल जो नॉर्मल बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वही मिलती है। एन पार्टिकल शेप जो है ये इसके शेप के बारे में बात करेगा। तो शेप का मतलब होता है एक पार्टिकल का शेप क्या रहेगा, वो इसके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे आपके पास काउंट है, अभी 124 निकले हैं। यहाँ पे आपके पास लाइफ स्पैन है। अब लाइफ स्पैन क्या होता है, काउंट तो टोटल काउंट है कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं। लाइफ स्पैन जो है ये आपका टाइम है कि पार्टिकल कब खत्म हो। तो आपका लिव फॉरएवर डला हुआ है, दैट मीन्स पार्टिकल्स जो है वो n नंबर ऑफ टाइम चलते जाएंगे। आप इसको क्लिक करके कांस्टेंट कर देंगे तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और देखो
इसी एक स्पेसिफिक टाइम पे वो ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 1, यानी 1 सेकेंड बाद वो मर जाएंगे। तो अगर मैं इसको 5 सेकेंड कर दूं तो ये आगे जाके मरेगा। रैंडम रेंज करेंगे तो लाइफ स्पैन रेंज को थोड़ा रैंडमाइज किया जा सकता है, यानी इसको अगर मैं 2 कर दूं और रैंडम रेंज जो है वो 0.5 कर दूं, यानी 50%, तो कुछ जो है वो जल्दी मर जाएंगे, कुछ जो है वो थोड़ा देर से मरेंगे, कुछ आखिर तक जाएंगे, कुछ अर्ली ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ यहाँ। तो थोड़ा सा रैंडमाइज्ड वे में हमको पार्टिकल फ्लो नज़र आता है, पार्टिकल कैसा फ्लो हो रहा है वो समझ आता है। जनरल सीड जो है वो आप इस पूरे पार्टिकल के लिए एक वैल्यू डाल सकते हो, ठीक। तो ये सीड जो है ये एक्चुअल में कहता है अबाउट अ सिंगल पार्टिकल। ये सिंगल पार्टिकल की आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। तो अगर इस पे आपको कोई क्या बोलते हैं वो करना है, स्क्रिप्ट करना है या कुछ वैल्यू कनेक्ट करना है, तो आपको दिया गया है कि पर पार्टिकल की अम, उस पे आइडेंटिटी क्या हो। तो इसको नेगेटिव कर देंगे तो 1 2 3 4 समथिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, तो आप इसको 0 कर दोगे। ये देखो यहाँ पे भी मैं इसकी वैल्यू भी बढ़ा रहा हूँ ना, तो उसका देखना कुछ जनरेशन पे अंतर आ रहा है, क्योंकि आपने जो आईडी दी हुई है उस आईडी के तहत वो कुछ जो है वो अर्ली डिलीट हो रहे हैं, कुछ देर से डिलीट हो रहे हैं। दैट इज द वैल्यू। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जो है वो यहाँ पे पार्टिकल की रेडियस की बात कर रहा है। वो रेडियस एक्चुअली इस एक बार इसको रैंडम रैंडम में ही रहने देते हैं। लाइफ स्पैन पीपी जो है मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पार्टिकल के कुछ टाइप्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। पार्टिकल में एक एमिटर होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक पीपी सिस्टम होता है। एमिटर का मतलब तो सोर्स जनरेटर होता है, राइट। पीपी न्यूक्लियस का मतलब फिजिक्स होता है जो कंट्रोल करता है, और पीपी जो है ये इसका मतलब होता है पर पार्टिकल इंस्टांसिंग या पर पार्टिकल सिस्टम, यानी जो भी इफेक्ट पर पार्टिकल के ऊपर होना चाहिए वो यहाँ पे आएगा, पीपी के ऊपर आएगा। तो अगर पर पार्टिकल के हिसाब से आपको लाइफ स्पैन देनी है तो आप इसको सेट कर सकते हो। ये भी एक तरीके से कांस्टेंट जाएगा, बट विदाउट एक्सप्रेशन हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वी गोना सी टू इट, है ना। और इसको हम रैंडम रेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो यहीं तक जा रही है, विल गो ओवर हियर। रेडियस स्केल जो है वो पार्टिकल का इंडिविजुअल रेडियस स्केल नहीं है। है ना, पार्टिकल की थोड़ी सी पोजीशन को हम बदल सकते हैं। तो इसको तो अभी उतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ये पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन रुक रुक के देखना पड़ेगा, मतलब सारे एक साथ नहीं देखने पड़ेंगे। जैसे हमने रेडियस स्केल पार्टिकल साइज देखा, एक बार हम वो देख लेते हैं पार्टिकल का जो शेप है उसको आप कैसे चेंज करोगे। विदाउट लाइट तो दिखने से रहा, तो विल गो बाय रेंडरिंग आर्नोल्ड डोम। तो आपको पार्टिकल नज़र आएंगे। और डोम को नहीं सेलेक्ट करना है, विल हैव टू सेलेक्ट द पार्टिकल, और पार्टिकल का जो एन पार्टिकल शेप है
उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर मैश वगैरह नहीं, हमें देखना होगा पार्टिकल क्या शेप। तो अभी ये रैंडम रेंज है, लीनियर है, शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमको ये सब मिलते हैं। तो जैसे स्फेयर्स हैं, पार्टिकल रेंज डेप्थ, मल्टी स्ट्रीक है, स्फेयर्स काम तो करने चाहिए, पर शायद इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ब्लॉबी सरफेसेस काम करती है क्या, कैश नहीं हुआ है मेरे को लगता है, थोड़ा सा टाइम लेगा वो, लेकिन मल्टी स्ट्रीक्स वगैरह जो हैं वो काम कर सकती हैं। तो जैसे है ना, आप उसको लाइंस के तौर पे भी देख सकते हो। जब आप इसको रेंडर करोगे तो ये रेंडर होगा स्फेयर के फॉर्म में, क्योंकि ये शेडिंग है पार्टिकल का शेप नहीं है। सो विल हैव टू सी पार्टिकल का शेप जो है वो इंस्टांसर में बहुत सारी चीज़ है। ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, विजिबिलिटी, डायनेमिक के लिए क्या होता है, मतलब वो टेक्निकल फील्ड है। एनिमेशन, रिगिंग और डायनेमिक्स एक टेक्निकल फील्ड है। एग्जैक्टली exactly. पार्टिकल कलर तो हम सेट कर सकते हैं इधर से, और पार्टिकल में डायरेक्ट शेडिंग ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, एक शेड डाल सकते हैं, लेकिन पार्टिकल शेप तो रहता था इधर। सर अगर जैसे बारिश का कुछ बनाना है तो ऐसे कितने एमीटर लगाने पड़ेंगे सर? एक ही एमीटर लगेगा। जैसे बारिश का आप बनाना चाहते हो ना, तो अलग अलग एमीटर नहीं लगेंगे, वॉल्यूम में एमिट कराएंगे। फिर आप शेप से भी कर सकते हो ना, तो प्लेन लगा के उस प्लेन से ही हर वर्टेक्स से एक बूंद गिरा सकते हो, तो आपको नहीं लगेगा वो चीज़। क्या अभी हम लोग सिंगल पार्टिकल से एमिट कर रहे हैं तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ओके, विल सी टू इट। इसके क्या बोलते हैं, शेप और स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम लोग इन अवर नेक्स्ट क्लासेस, राइट, एंड विल बी कंप्लीटिंग द पार्टिकल सिस्टम। और इसके फ्लो को भी कैसे डायनेमिकली आप फोर्स फील्ड ऐड करके कंट्रोल करते हैं और कोलिजन इवेंट कैसे इसके अंदर डालते हैं, वो हम लोग अपने पार्टिकल्स उसमें कवर अप करेंगे। ठीक, सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं। ठीक, so that's it for today. Bye bye, take care.